नमस्कार दोस्तों, ओज विधिक केंद्र में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यह एमसीक्यूज उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। ए अनुच्छेद 124 की उपधारा 7, बी अनुच्छेद 124 की उपधारा 6, सी अनुच्छेद 124 की उपधारा 4, डी अनुच्छेद 124 की उपधारा 5। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 124 की उपधारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से किस आधार पर हटाया जाएगा? ए संविधान का अतिक्रमण करने पर, बी साबित कदाचार, सी असमर्थता, डी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा डी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 127, डी अनुच्छेद 128। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 126। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 136, डी अनुच्छेद 137। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी? ए अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 140, डी अनुच्छेद 141। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 137। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है? ए अनुच्छेद 136, बी अनुच्छेद 135, सी अनुच्छेद 138, डी अनुच्छेद 145। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 136। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट निकालने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 140, डी अनुच्छेद 136। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 139। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं? ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 127, सी अनुच्छेद 126, डी अनुच्छेद 141। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 140। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी? ए अनुच्छेद 145 की उपधारा 1, बी अनुच्छेद 145 की उपधारा 2, सी अनुच्छेद 145 की उपधारा 3, डी अनुच्छेद 145 की उपधारा 4। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 145 की उपधारा 3।
अनुच्छेद 145 की उपधारा 3। नेक्स्ट, भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 145, डी अनुच्छेद 129। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 140। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 133, डी अनुच्छेद 134। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 131। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगा। ए अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 144, सी अनुच्छेद 146, डी अनुच्छेद 147। इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 141। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 136, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 137। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, बी एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश, सी एक मुख्य न्यायाधीश और 35 अन्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 67 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ए 65 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है ए 65 वर्ष, 65 वर्ष। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, सी राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अब एक लाइक तो बनता है, अतः आप ओज विधिक केंद्र को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।